भजो हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो 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 हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, 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 भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। 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 भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति
ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उन परिवर्तनों के आधार पर जो है ये सत्संग है। आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का और वो अध्ययन करेंगे शुरू। इससे पहले एक प्रश्न है, एक गुरु बहन है, नई है और 1 महीना हुआ है उन्हें अभी गुरुदेव से जुड़े हुए। तो उनका एक प्रश्न है, उस प्रश्न के ऊपर में हम पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो उनका जो प्रश्न है वो ये है कि उन्होंने कहा है, जय गुरुदेव, मेरी दोनों बेटियां बीमार थी तो 2-3 दिन नाम जप ध्यान नहीं हुआ, तो क्या मेरे साथ गुरुजी ने रिश्ता तोड़ दिया? केस रिलैप्स हो जाता है, ऐसा गुरुजी ने एक वीडियो में कहा था। क्योंकि 1 मंथ हो गया गुरुजी से जुड़े हुए, मेरी प्रेयर वो सुनते नहीं, कृपया मेरा प्रश्न का जवाब दें गुरु भाई। तो ये उनका प्रश्न रहा कि 2-3 दिन नाम जप नहीं किया तो क्या किसी कारण से, तो क्या गुरुदेव जो है वो रिश्ता तोड़ देते हैं या फिर आगे नहीं देखते गुरुदेव? तो सबसे पहले तो ये बात है कि गुरुदेव ने जो ये बात कही थी कि केस रिलैप्स हो जाता है फिर मैं उसको नहीं देखता हूँ, ये किस विषय में कही थी पहले आप इतना समझो, इस बात को जान लो। कुछ लोग बहुत ही क्रिटिकल बीमारी से ग्रसित होते थे, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, या किसी को कोई ऐसी टर्मिनल डिसीज़ है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, ज़्यादातर गांव के ऐसे लोग होते थे जो आते थे और जिन्हें ऐसी भयंकर बीमारियां होती थी, तो वो गुरुदेव के पास आते थे, नाम जपते थे, ध्यान करते थे, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होता था। सिद्ध योग से थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होता था, थोड़ा आराम आ जाता था। फिर थोड़ा सा आराम आने के बाद दूसरे लोग जो है उनको कहते कि आप एक काम करो, आप हनुमान जी का कोई मंदिर है वहाँ चले जाओ, 7 फेरी लगा लो, या कहीं कोई माता जी है, वो भटियानी माता जी है, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं, कोई माता है, भटियानी माता है, वहाँ पर जाओ, उनका पूजा अर्चना करो, या कोई ऐसा देव है या देवी है, आप वहाँ जाके पूजा अर्चना करो तो आप ठीक हो जाओगे। तो गुरुदेव कहते हैं फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, नाम जप छोड़ देते हैं। नाम जप और ध्यान छोड़कर फिर वो अलग जगह चले जाते हैं, हनुमान जी के चले गए, माता के चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। फिर वो जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जो नाम जप छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर मैं उनको नहीं देखता, फिर उनका कनेक्शन टूट जाता है इस नाम जप से। नाम जब छोड़ दिया तो गुरुदेव से भी कनेक्शन छूट गया उनका। तो फिर वो लोग वापस बीमार पड़ जाते हैं, जो क्रिटिकली बहुत बीमार होते थे, थोड़ा ठीक होते थे, नाम जब छोड़ने के बाद फिर से जब वो बीमार पड़ते हैं दूसरी बार, और फिर से अगर वो आते हैं, नाम जप करना शुरू करेंगे, ध्यान करना शुरू करेंगे, फिर गुरुदेव कहते फिर मैं उनको नहीं देखता, फिर उनका काम नहीं होता है। ठीक है, समझने की बात है कि क्रिटिकल, गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जिनको क्रिटिकल बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, एड्स जैसी बीमारी है, उनकी आस्था बिल्कुल भटकनी नहीं चाहिए। उन लोग को एक बार आगे उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो बहुत बीमार हैं और उनको गुरु अपनी शक्ति से जो है वो बांध लेता है, रोक लेता है, ठीक करता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये गुरुदेव ने स्पेशली कहा है ये बात कि एड्स कैंसर जैसे पेशेंट्स को तो उसकी आस्था बिल्कुल भटकनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो काम खराब हो जाता है। और गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद भी वो नहीं बचे, क्रिटिकली इल थे, वो ऐसी भयंकर बीमारियां थी उनको, वो नहीं बचे। तो बचे इसलिए नहीं बचे क्योंकि उन्होंने सीरियसली नाम जप नहीं किया। तो आप अगर सीरियसली बीमार हो, सीरियसली आपको कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर जैसी, एड्स जैसी कोई ऐसी बीमारी है,
तो आपको ये साफ बताया जाता है कि आप नाम जप मत छोड़ना और कहीं इधर उधर मत जाना, गुरु जी का ध्यान करना, गुरु जी का नाम जपना, तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, इस विषय में गुरुदेव ने कहा कि भाई फिर दूसरी बार हम नहीं देखते, दूसरी बार तुम आओगे ना ऐसी भयंकर बीमारी लेके, फिर मैं उस केस को टैकल नहीं करता। ठीक, ये रही बात गुरु जी की, जो गुरु जी ने कहा कि मैं ऐसे केसेस को फिर टैकल नहीं करता, रिलैप्स होते हैं ऐसे केसेस। अब बात आती है आपकी। अब आप 1 महीने से नाम जप पर ध्यान कर रहे हो, ठीक है। अब कभी बीच में समस्या आ गई, घर में कोई बच्चे बीमार हो गए, तो आप बच्चों की देखभाल में लग गए और नाम जप करने का समय नहीं मिला, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी काम से व्यस्त हो सकते है बीच में आपको 2-4 दिन ध्यान करने का, नाम जपने का अवसर जो है ना मिला हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? ध्यान से सुनिए। दिक्कत वहाँ है जहाँ हम गुरु जी का नाम जपते हैं, गुरु जी का ध्यान करते हैं और इसके अलावा हम कोई दूसरा भी मंत्र जपते हैं अपने जीवन में। ऐसे कई लोग हैं जो गुरु जी के पास आते हैं तो उनकी आस्था जो है, पहले किसी न किसी की उपासना वो कर रहे होते हैं, या दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, काली की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, शिव की उपासना कर रहे हैं, अपनी कुलदेवी की उपासना कर रहे हैं, पितरों की उपासना कर रहे हैं। इस तरह से किसी न किसी की उपासना कोई ना कोई करता ही है घर में। तो वो जब गुरुदेव जी के पास आते हैं और गुरुदेव जी उनको बड़े साफ तौर पर ये कहते हैं कि बेटा अब एक ही मंत्र जपना है, जो मैं नाम बताऊंगा सिर्फ वही नाम जपना है, इसके अलावा दूसरा मंत्र मत जपना, नहीं तो तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये गुरुदेव बहुत क्लियरली साफ हिंदी भाषा में बताते हैं। इसके बाद भी मेरे जैसे होते हैं कुछ मूर्ख लोग, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा। मेरे जैसे मूर्ख लोगों को 5 साल तक समझ में नहीं आता है कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मैं अपना केस बता रहा हूँ आपको। आज मैं गुरुदेव जी का सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग करता हूँ रोज़। सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, सिद्ध योग का नाम जप और सिद्ध योग की जो जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है, वो सबको देता हूँ। दिन रात मेरा एक ही काम है, मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। आज मैं पूरी तरह से सिद्ध योग में लिप्त हूँ, डूबा हुआ हूँ सिद्ध योग में, और मुझे कुछ नहीं आता है। जो आता भी था वो भी मैंने छोड़ दिया या मैं भूल गया। एकमात्र सिद्ध योग का प्रचार प्रसार और लोगों को बताना और अपने परिवर्तन को लोगों तक पहुंचाना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, कार्य है, लक्ष्य है। लेकिन ये वही मैं हूँ जो 5 साल तक गुरुदेव जी की ये हिंदी भाषा की सहज रूप में कही हुई बात को समझ नहीं पाया कि एक ही गुरु का मंत्र जपना है। 2 मंत्र जपोगे, दूसरा कोई मंत्र जपोगे इसके साथ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा कोई दोष नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। 5 साल लग, पढ़ा लिखा हूँ मैं, गांव का हूँ, गंवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है मैंने, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ मैं, समझदार हूँ व्यक्ति, मूर्ख नहीं हूँ। कोई व्यक्ति मुझे बताए, इशारों में भी समझ जाता हूँ मैं कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी, तो मुझे इशारों की बातें भी समझ में आती हैं, उतना भी समझदार हूँ मैं लेकिन फिर भी गुरुदेव की सीधी और सरल बात मुझे समझ नहीं आई कि मेरे वाले के साथ दूसरा वाला मंत्र नहीं जपना तुमने। गुरु जी का कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि मुझ पर विश्वास करो। और गुरुदेव जी ने ये बात भी बड़े क्लियरली कहा है। गुरुदेव ने कहा है तुम नाम जपो और मेरा ध्यान करो, उसके बाद मुझ में क्षमता है तो काम हो जाएगा। ऐसा गुरुदेव ने साफ कहा है कि मुझ में क्षमता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई भी काम हो तुम्हारा, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, कोई भी तुम्हारी समस्या हो, त्रिविध तापों की, काम हो जाएगा। बस जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना, मेरा नाम जप और मेरा ध्यान। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी ग्रसित थी माया से कि कई वर्षों तक तो मैं यही सोचता रहा कि एक मनुष्य का ध्यान मैं क्यों करूं। मुझे गुरुदेव की सारी बातें अच्छी लगती थी, गुरुदेव से प्रेम भी बहुत था,
लेकिन गुरुदेव की एक बात जब मैं बार बार सुनता था ना, तो मुझे लगता था यार गुरुदेव क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। गुरुदेव कहते थे मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो। हमें मालूम ही नहीं था कि गुरु क्या होता है, मालूम ही नहीं था। हम गुरु को एक साधारण इंसान समझते, जबकि गुरु आत्मा होता है। लेकिन जब तक गुरु बताएगा नहीं कि वो कौन है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति समझेंगे भी कैसे। तो उस हिसाब से हमें कोई गलती हमने ऐसे नहीं की, क्योंकि हम मूर्ख हैं, सिर्फ हम अकेले हैं ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे हमने देखे, बड़े बड़े जो ये बात कहते हैं कि हम किसी मनुष्य का ध्यान क्यों करें। अभी हम हमारे एक मित्र हैं, डॉक्टर साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर साहब हैं। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। वो हमारे घर आए थे कुछ दिन पहले, और उनकी जो धर्म पत्नी है वो सिद्ध योग में नहीं है, वो दूसरे योग में है। उनका यही प्रश्न था। उन्होंने कहा हम किसी इंसान का ध्यान क्यों करें। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुम मेरा ध्यान मत करो। वो बहुत समझदार लेडी हैं, बहुत समझदार लेडी हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है, और डॉक्टर साहब तो समझदार हैं ही। फिर भी हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम इस विषय पर उनसे बात कर सकें। क्यों? क्योंकि हमको पता है इसमें इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है। जहाँ आध्यात्मिकता आती है वहाँ आपको सरेंडर करना ज़रूरी होता है, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक गुरु का रहस्य नहीं जाना जाता। गुरु का जो विषय है ना, गुरु ऐसा सूर्य है जिसका प्रकाश खुले आम प्रकाश धरती पर पड़ रहा है, लेकिन इतना सीक्रेट है, इतना गुप्त है वो प्रकाश कि जिस पर पड़ना है, जैसे सूर्य का प्रकाश, अब दो लोग खड़े हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, भारतीय है, पाकिस्तानी है, कोई भी देश का है, किसी भी क्रीड का है, औरत है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, सूर्य का प्रकाश भेद नहीं करता किसी जात, किसी मनुष्य में, किसी जानवर में, किसी भी चीज़ में। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दोनों को महसूस होता है। अलग अलग लोग हो ना, दोनों को महसूस होगा कि हाँ सूर्य का प्रकाश उतना ही तेज है दोनों के लिए। लेकिन गुरु ऐसा सूर्य है जिसका प्रकाश पूरी पृथ्वी पर खुलेआम पड़ता है, जैसे सूर्य का पड़ता है, लेकिन फिर भी उस प्रकाश को महसूस करना और उस प्रकाश को देखना या उस प्रकाश में देखना सिर्फ उन्हीं के लिए संभव होता है जिसका गुरु चयन करता है कि मेरा प्रकाश सिर्फ तुझे दिखेगा और तू ही मेरे प्रकाश में सिर्फ देख सकेगा। ऐसा अनुग्रह गुरु चुने हुए शिष्यों पर करता है, तब जाके गुरु का रहस्य खुलता है। ये अद्भुत संसार है, ये सीक्रेट संसार है गुरु का, जिसमें सिर्फ चुने हुए ही प्रवेश करते हैं, सिर्फ वही गुरु का रहस्य जान पाते हैं। सारा संसार उसी धरा पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो कहीं और है और जो शिष्य चुने जाते हैं वो कहीं और होते हैं। एक ही वायु में, एक ही एटमॉस्फेयर में, वातावरण में सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी आंतरिक दृष्टि जिसे गुरु देता है वही गुरु का रहस्य समझ सकता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये महा सीक्रेट है, महागुप्त, महागुप्त रहस्य है ये गुरु का। इसे कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। सिर्फ गुरु जब बताता है, जिसे बताता है वही जान सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। और ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। तो हम आज ये बात कर रहे हैं ना, 5 वर्ष पहले हमको मालूम नहीं था गुरु क्या होता है। अब आज हम जिस स्थिति में हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु के सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस संसार में सूर्य का प्रकाश जो दुनिया को दिखता है ना, वो तो भौतिक है, लेकिन एक प्रकाश और है, वो है गुरु, जिसे कहते हैं ना
कि हमने आज्ञा चक्र पर देखा, हमें अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखा, बोलते हैं ना, जो अनुभव होते हैं कि हमें आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिख रहा है, सफेद कलर का प्रकाश दिख रहा है, कईयों को दिखता है ना। गुरुदेव भी कहते हैं एक सूर्य बाहर है और एक सूर्य अंदर है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है उसमें। वो कौन है मालूम है? वही है। और ये जो गुरु का प्रकाश है ना, ये सिर्फ आज्ञा चक्र पर दिखना तो एक अनुभूति है, उससे पार नहीं पड़ती। लेकिन मूल रूप से जब उसका प्रकाश पड़ता है इस संसार के ऊपर में, तो संसार का सारा रहस्य खुल जाता है। संसार का तो अलग, देवी देवताओं का रहस्य खुल जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबका रहस्य खुल जाता है। ऐसा प्रकाश है गुरु का। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु ही एकमात्र है जिसका ध्यान करने लायक है। इसीलिए नए साधक को ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो चमत्कारों में विश्वास करता है, या फिर वो सोचता है कि मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा, मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा, ये क्यों। क्योंकि तुम जैसे जीवन को जिस तरह से तुम अध्यात्म को देख रहे हो, अध्यात्म वैसा नहीं है। अध्यात्म उस तरह से कार्य नहीं करता है। आप टीवी पे देखते होंगे, किसी को कोई सिद्धि है, कोई किसी के मन की बात जान रहा है, कोई किसी की समस्या का समाधान कर रहा है, आप ऐसा देखते होंगे। अध्यात्म में समस्याओं का समाधान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। जहाँ तक कोई दूसरा व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, वो अध्यात्म नहीं है, वो माया का ही जगत है। अध्यात्म का जगत वो है जहाँ पर आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं, वो है सच्चा अध्यात्म जगत। और गुरु हमें वहीं लेके जाता है। इसीलिए सच्चा गुरु बाहर से कुछ भी नहीं करता, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा लगता है हमें कि हमारी प्रार्थनाओं की जवाब नहीं मिल रहा, हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, या हमारे कार्य उल्टे होते जा रहे हैं। लेकिन गुरु सच्चा हो तो समय लेता है थोड़ा, लेकिन आपको सच्चे जगत में लेके जाता है, वहाँ जहाँ आपको जाना है। तो कभी भी ये मत सोचना कि गुरुदेव आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। वो सब कुछ सुनते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तब से वो तुम्हें जानते हैं कि तुम आ चुके हो। उन्हें तुम्हारे जन्म से पता है। एक बार गुरु माँ ने कहा था कि तुम्हारे जन्म से पहले हमें पता है, हम तुम्हारे इंतजार में हैं कि तुम्हें आना है। तुम्हारे जन्म से पहले उसे मालूम है कि तुम्हारा जन्म होना है और तुम्हारा कैसे जीवन आना है। इतना कुछ वो जानता है। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं। कभी शक मत करो, कभी डाउट मत करो। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें हैं उनको जब तक तुम अपनी बुद्धि से सॉल्व कर सकते हो, जितनी समस्याओं को भौतिक रूप से सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहो। तुम्हारा काम है गुरु का दिया हुआ मंत्र जपना, उसकी आज्ञा का पालन करना और प्रार्थना कर सकते हो। वो तब घटित होकर तुम्हारे तुम जब उसका गुरु का जो मुख्य उद्देश्य है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें जगाना है। तुम्हें जगाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए वो तुम्हें जगाने पर कंसंट्रेट कर रहा है। तो बिल्कुल निराश मत होना कि गुरुदेव नहीं सुनते। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि आज अगर मैं ध्यान में प्रवेश कर गया हूँ तो मुझे 5 वर्ष पहले कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। गुरुदेव से तो हमने इतनी झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ की हैं, इतना बुरा भला कहा है गुरुदेव को कि हम तो बहुत नालायक, बहुत ही निकम्मे, घटिया शिष्य हैं। पहले 5 वर्षों में हमने अपने गुरुदेव को सम्मान नहीं दिया। प्यार करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी अपेक्षाएं, इतनी महत्वाकांक्षाएं थी, क्योंकि जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। रो रो के गुरुदेव को प्रार्थनाएं की, गुरुदेव की फ़ोटो के साथ माथा रगड़ रगड़ के प्रार्थनाएं की, ज़मीन पर नाक रगड़ रगड़ के प्रार्थनाएं की, पता नहीं कैसे कैसे प्रार्थनाएं की, और फिर भी नहीं सुना उसने। तो एक दिन तो इतना गुस्सा आ गया कि गुरुदेव की जो तस्वीर थी हमने फाड़ दी। गुरुदेव की तस्वीर, हाँ, हमने कहा क्या फ़ायदा आपका,
नाम आपका जपते हैं, ध्यान करते हैं तो क्रिया होती है हमको, 2-2 घंटे क्रियाएं होती हैं हमको। ना कोई बीमारी ठीक होती है, ना कोई आराम मिलता है, ना कोई दिव्य अनुभव होता है, ना तुम दिखाई देते हो, ना तुम समझ में आते हो, ना तुम्हारी वाणी समझ में आती है, ना तुम्हारा अध्यात्म समझ में आता है, ना नौकरी लगती है, ना पैसे की समस्या दूर होती है, ना शरीर की समस्या दूर होती है, ना मानसिक समस्याएं दूर होती हैं। क्यों हो तुम, और क्यों जप रहे हैं हम तुम्हारा नाम, क्यों हमारा बंधन तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ, क्यों हम तुमको छोड़ भी नहीं पाते, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। फिर भी कोई उस अच्छा फोटो फाड़ दी, उसके बाद कोई रिजल्ट मिला हो? नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। और हम भी फिर हम क्या करते, फिर हम तो प्यार तो करते हैं, तो फटी हुई फ़ोटो को हमने जोड़ा, माफ़ी मांगी, गले से लगा के फ़ोटो को रोते रहे। और क्या कर सकते, क्या कर सकते थे? उसके बाद भी 2 वर्ष और लगे हमको उस घटना के उस घटना के 2 वर्ष बाद हमारा ध्यान लगा। और हमें 2-2 घंटे क्रियाएं होती थी। क्यों पता है? आजकल तो लोग ऐसा बोलते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा क्रियाएं हो जाएं तो तामसिक है, ये है। ऐसा कुछ नहीं था। जब हमारी एकाग्रता नहीं होती है तो उस समय ज़्यादा लग जाता है उस कार्य को। और कुंडलिनी जो है वो उसको पूरा फ्रीडम नहीं है। जिस व्यक्ति में सिर्फ गुरु ही है, एकाग्रता है पूरी, और गुरु के अलावा उसका कोई दूसरा सानी नहीं है, उसको 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं लगता। 15 मिनट में उसकी क्रियाएं विराएं सब हो जाएंगी। जिसके पास 2 हैं, जो 2 पर भरोसा करता है या 2 नाम जपता है, उसको क्रियाएं देर तक हो सकती हैं। जिसकी पूरी गुरु के ऊपर में प्राणों का समर्पण नहीं है, गुरु ने हटा लिया तो कोई दूसरा है प्राण बचाने वाला, ऐसे व्यक्ति का 15 मिनट ध्यान नहीं लग सकता। या तो लगेगा ही नहीं, या फिर कुंडलिनी का चलती रहती है 2-2 घंटे सुबह, 2-2 घंटे शाम को। ये मेरा खुद का अनुभव है। जिस दिन गुरु पर एकाग्रता हुई उस दिन 15 मिनट में काम खत्म, वो 2 घंटे से छुट्टी। आज भी हमारा ध्यान जो है फिक्स है। मेरा ध्यान एक्चुअली 22 मिनट के आसपास लगता है। जिस दिन मेरा ध्यान लगना होता है, जिस दिन हमारा योग होता है, उस दिन एग्जैक्टली 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जिस दिन थोड़ी क्रियाएं भी हैं, ध्यान भी है, तो लगभग 22 मिनट के पास मेरा फिक्स है ध्यान। थोड़ी क्रियाएं, थोड़ा ध्यान। कभी क्रिया योग होना होता है तो क्रिया योग कभी लंबा भी चलता है, क्योंकि मेरे को समस्या है थोड़ा पीठ की, तो उसके लिए पद्मासन लग गया, वज्रासन लग गया। तो वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन में बड़ी देर तक बैठे रहते हैं, पद्मासन में बैठे हैं तो पद्मासन में बैठे रहते हैं, उसमें क्रियाएं होती हैं। तो कभी आसन लग जाए तो लंबा चला जाता है काम। साथ जब मैं नॉर्मल आसन में हूँ, सहज आसन में हूँ, तो 15-15 मिनट में काम होता है। लेकिन किसी दिन सिद्ध आसन लग गया, कुछ एक सिद्ध आसन होते हैं, सिद्ध आसन लग गया तो फिर लग गया, फिर थोड़ा लंबा हो जाता है काम। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हो। लेकिन परिणाम हमको मिले 5 वर्षों बाद। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, जो नए साधक हैं, जिनको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए, हताश मत हो जाओ। हमें देखो, हम बहुत ही मूर्खता भरे शिष्य हैं। हमें 5 वर्ष लगे हमारी मूर्खताओं के कारण। जिस दिन हमने सब कुछ छोड़ के एकमात्र गुरु का ध्यान किया, उसके बाद हमें परिवर्तन आया। और परिवर्तन हमें तब आया जब हमें योग हुआ। जब तक हम क्रिया योग में थे तब तक हमें क्रियात्मक बदलाव आया कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, एक व्यावहारिक बदलाव आया हमें, लेकिन वो स्थायी नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारा ध्यान लगा 5 वर्षों बाद, इंद्रियातीत ध्यान होता है वो। एक तो हम ध्यान में बैठते हैं, वैसे एक ध्यान है, ध्यान का मतलब है इंद्रियातीत। फिर आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। फिर आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके यहाँ ये आज्ञा चक्र में आ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं यहाँ पर। जिस दिन हमने आज्ञा चक्र का ध्यान प्राप्त किया, योग प्राप्त किया, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन,
उस दिन से वृत्तियों में परिवर्तन होना शुरू हुआ। त्रिगुणात्मक जो वृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन जब से होना शुरू हुआ, तब से हमारे जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आया और ज्ञान का पाठ तो खुले, जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं, भाव को देख सकते हैं, इच्छाओं को देख सकते हैं, अपने अंदर की वासनाओं को देख सकते हैं। तब वो एक दृष्टि है, समझो एक सत्य दृष्टि है जो स्वाध्याय करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सत्य दृष्टि से पहले स्वाध्याय नहीं हो सकता, असंभव है। बिना सत्य के कोई स्वाध्याय नहीं है। आदमी स्वयं को सुधारता है एक सदोगुण के आधार पर कि ये चीज़ अच्छी है, ऐसा करना चाहिए, ये बुरी है, मांस नहीं खाना चाहिए, ये सदोगुण है। सत्य नहीं देखता मांसों को, भोजन को, ऊंच को, नीच को, ब्राह्मण को, शूद्र को, वैश्य को, सत्य नहीं देखता। भोजन को भी नहीं देखता सत्य, सदोगुण देखता है। सदोगुण भेद करता है कि ये तमोगुणी भोजन है, ये रजोगुणी भोजन है, ये जो सतोगुणी है वो भोजन को वही खाएगा, भोजन जो सही है। हिंसा नहीं करेगा किसी भी प्रकार की, अच्छा जीवन बिताएगा, स्वच्छ जीवन बिताएगा, सात्विक जीवन बिताएगा। सतोगुणी देव स्वरूप होता है वो मनुष्य, सतोगुणी मनुष्य देव स्वरूप होता है। लेकिन एक त्रिगुणातीत मनुष्य भी होता है, वो न असुर है न देव है, वो निर्गुणिया है। और वो मनुष्य ध्यान से प्रकट होता है। ध्यान जिस व्यक्ति को प्रकट करता है वो निर्गुणिया है, कोई गुण नहीं है उसमें, और जो भी गुण है वो क्षीण होते जाते हैं। सतोगुण की उसमें महारत रहती है, सतोगुण उसमें रहता है ज़रूर, लेकिन सतोगुण निर्णायक नहीं है उसमें। सतोगुणी व्यक्ति में, सतोगुणी व्यक्ति जो है उसमें सतोगुण निर्णायक होता है। उसके जीवन के फैसले लेने में सतोगुण महान महत्व भूमिका निभाता है। निर्णय सारे सतोगुण के हिसाब से ही लिए जाते हैं। लेकिन जो निर्गुणिया हो रहा है उसके निर्णय सतोगुण नहीं लेता, उसके गुण सिर्फ सत्य के आधार पर रहते हैं और वो गुण विशेष नहीं रहते। तो निर्गुणिया भी होते हैं डिसीजन। जैसे न्याय दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि सतोगुणी नहीं है, न्याय दृष्टि है। तो जो निर्गुणिया है वो न्यायाधीश है, सतोगुणी न्यायाधीश नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सतोगुणी न्यायाधीश हो गया तो वो सिर्फ सतोगुण के हक में ही फैसले देगा। कई बार सतोगुण में भी अहंकार होते हैं। तो न्यायाधीश जो है, निर्णायक दृष्टि जो है, सत्य की दृष्टि जो है, वो गुणात्मक नहीं है। ठीक है, इसीलिए कई बार जो ध्यानी है उनका भोजन बदलना कोई ज़रूरी नहीं रहता उस समय। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो तुम कर रहे हो करते रहो, खाते रहो, समय आने पर ठीक हो जाएगा। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो समझते नहीं इस बात को। कितने लोगों ने हमसे मित्रता तोड़ दी, इसी कारण तोड़ दी क्योंकि वो सतोगुणी है, हम सतोगुणी नहीं हैं। लेकिन फिर हम तमोगुणी भी नहीं हैं, हम रजोगुणी भी नहीं हैं। ये तीनों गुण हम पर प्रभाव ज़रूर करते हैं, हम इन प्रभावों से मुक्त नहीं हैं। लेकिन हमारा जो घर है वो किसी भी गुण में नहीं है, तो हम निर्गुणिया की तरफ जा रहे हैं। हमारा घर जिस धरती पर बन रहा है वो निर्गुणिया है, सत्य की धरती है। लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो सतोगुणी हैं, तो उनके साथ मित्रता संभव नहीं है। जिस तरह तमोगुणी के साथ मित्रता संभव नहीं है, वैसे ही सतोगुणी के साथ भी मित्रता संभव नहीं है, क्योंकि विचार नहीं मिलेंगे। सतोगुणी के विचार और निर्गुणिया के विचार मिलते नहीं, क्योंकि निर्गुणिया के विचार न्यायिक हैं और सतोगुणी के विचार न्यायिक नहीं होते, पक्षपाती होते हैं। सतोगुणी पक्षपाती है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो राजा होते हैं ना, वो न्यायिक होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। तो वो सिर्फ सतोगुण के हिसाब से नहीं, क्योंकि उनकी प्रजा में तो बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। उनके राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो मछली पालन करते होंगे, जो मांस से करते होंगे, जो चमड़े का कार्य करते होंगे, जो चमड़े की चप्पलें बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। उनको चमड़े का कार्य करना पड़ता है। कोई लुहार है,
कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से है। कोई सैनिक है, युद्ध में बहुत लोगों को मारना पड़ता है उसको, जो हिंसा नहीं करता है। अब कोई व्यक्ति है जो हिंसा नहीं करता है और राजा ने उसको अगर अपना सैनिक का, वो क्या होता है जो लीडर होता है ना सैनिकों का, है ना, तो वो सैनिकों का लीडर है, वो आदेश कैसे देगा कि आक्रमण करो? तो राजा को तो जरूरत है, उन लोगों की जरूरत है ना, लड़ने वालों की। तो राजा उस आधार पर निर्णय नहीं ले सकता, सतोगुण पर निर्णय नहीं ले सकता, उसको न्यायिक होना पड़ेगा, उसको न्याय की दृष्टि से निर्णय लेना पड़ेगा। और जो साधक है, जो योगी है, वो भी न्याय की दृष्टि से ही जीवन जीता है। तो इस तरह से जीवन जो दृष्टिकोण है सत्य का, वो न्यायिक है। इसीलिए समस्या हो जाती है लोगों को समझाने में। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो ये बात कहते हैं कि भाई देखो, मांस नहीं खाना चाहिए, या किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर उनको कहा जाए कि आप सतोगुण छोड़ दो, कोई सतोगुण व्यक्ति को कहो कि आप सतोगुण छोड़ दो, तो वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन सतोगुण के साथ तो मुक्ति नहीं है ना। अच्छाई मुक्त नहीं करती है, अच्छाई भी बंधन है। चलो ठीक है, चलो ये तो कोई अलग विषय आ गया हमारा। बस इतना ही मुझे कहना था कि एक ही मंत्र जपो गुरु जी का। आप वो नहीं जानते अभी जो आपको जानना है। एक बार मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा था, बोले जब मन शांति हो गया, कोई इच्छा ही ना रही, तो कैसे जीवन जिएंगे, सांसारिक जीवन में कैसे जिएंगे बिना इच्छा के? मैंने कहा तुम गुणात्मक मन को देख रहे हो, निर्लिप्त मन को नहीं जानते कैसा जीवन होता है उसका। आनंदमय जीवन तुम नहीं जानते, तुम सुख का और दुख का जीवन जानते हो, तुम आनंद को नहीं जानते। आनंद क्या है तुम नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें दुख है इस बात का कि सुख इच्छा चली गई किसी चीज की, तो कैसे जिएंगे। तो तुम चिंता मत करो, नाम जपो और उस पार आने की कोशिश करो। उस पार का जीवन बहुत शांत है और उसमें सारे सुख हैं, लेकिन लिप्त भावना नहीं है, आसक्ति नहीं है, मन की किसी इच्छा के प्रति आसक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि मन में इच्छा नहीं होगी, भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी। सोचो तुम्हारा अच्छा भोजन खाने को मन है, लेकिन वो अच्छा भोजन अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। किसी चीज़ के प्राप्त होने से और नहीं होने से कोई दुख नहीं होगा। तुम पहले भी आनंद में हो, बाद में भी आनंद में हो। प्राप्त हो गई चीज़ तो भी आनंद में, नहीं हुई तो भी आनंद में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भोग नहीं है, भोग है, लेकिन वासना युक्त भोग नहीं है, लिप्त नहीं है उसमें कुछ भी, आसक्ति नहीं है उसमें, आसक्ति रहित जीवन है। तो ये है बात, है ना। तो ये जो परिवर्तन आप में आएंगे, वो जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे ना, तब। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से गुरु के प्रति अपने मन में ऐसा कोई संदेह मत रखो कि गुरुदेव आपकी बात नहीं सुनते। गुरुदेव तो आए ही हमारे लिए, गुरुदेव तो आए ही हमारे लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि गुरु बहन आप चिंता ना करें, 2-4 दिन नाम जब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आ गया है। आप सबको जय श्री गुरुदेव।
संजीव, शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। हाँ, शिक्षक और गुरु में अंतर होता है, जैसे जानकारी और ज्ञान में अंतर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ, एकदम ठीक है। शिक्षक वही बताता है जो उसने सुना है या उसे मिला है अन्य के द्वारा। थोड़ा ठीक है, आधा। गुरु जो बताने में सफल हो जाता है उसे अपनी खोज में क्या मिला है। हाँ, ये सही नहीं है। ये बात तुमने घुमा के लिखी है, लेकिन घुमा के लिखने से वो बात सही थोड़ी हो जाएगी। ये बात तो कल भी लिखी थी तुमने लिखी थी ना, कल नहीं तो परसों लिखी थी। गुरु कुछ भी नहीं बताता है, गुरु कोई शिक्षा नहीं देता है, ना ही गुरु कुछ बताता है। अभी देखो तुम्हारे कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है, अब ट्यूबलाइट तुम्हारी गुरु है इस समय। उस रूम में जो कुछ भी है वो तुम्हें ट्यूबलाइट की रोशनी में दिखाई दे रहा है। क्या ट्यूबलाइट तुम्हें बता रही है, किसी भी प्रकार से बता रही है तुमको कि ये चीज़ ये है? उसने सिर्फ प्रकाश किया हुआ है। तुम जो भी जानना चाहते हो, तुम्हारी जो भी जिज्ञासा है, उसे तुम स्वयं जानो। कितना जान सकते हो अपने अंदर उतना जानो। गुरु एक प्रकाश है, गुरु कुछ भी आदान प्रदान नहीं करता। गुरु सिर्फ एक प्रकाश है। उस प्रकाश में अगर तुम्हारे पास वो दृष्टि है जो उस प्रकाश में देख सकता हो। अब अंधा आदमी अगर तुम्हारे रूम में आके बैठे और तुम 10 लाइटें जला दो, तो क्या वो लाइट बता सकती है उसको? अब लाइट तो गुरु है, वही तुम बैठे हो, तुम्हारी आंखें हैं, वही लाइट तुम्हें सब कुछ बता रही है, लेकिन अंधे व्यक्ति को कुछ भी बता नहीं पा रही है। लेकिन अगर गुरु सच्चा हो, प्रकाश हो, तो कोई व्यक्ति अंधा है या किसी की आंखें हैं, उसको स्वयं ही ढूंढना है, स्वयं जानना है। अंधा जैसे बिना लाइट के भी अपनी सहारे से, स्पर्श से ढूंढ लेता है कि ये चीज़ ऐसी है, उसे बाहर की लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन उसे क्या बता रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु कुछ नहीं बताता है अपने बारे में। तुम गुरु ही हो संजीव, तुम गुरु ही हो। तुम्हारे जितने हिस्से पर प्रकाश पड़ जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा हिस्सा, वो हिस्सा गुरु हो जाएगा, वो जानकारी तुम्हारी हो गई। और जितना हिस्सा तुम नहीं जानते स्वयं के बारे में, वो अंधकार में है। तुम ही गुरु हो और तुम ही शिष्य हो, दो नहीं है, दो नहीं है। समझ रहे हो? कुछ नहीं बताने में सफल होता गुरु, क्योंकि समर्थ सद्गुरुदेव तो समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। वो चाहे तो चुटकी में सब कुछ बता के कर दे, उनको बताने में कोई असुविधा नहीं है, समझाने में कोई असुविधा नहीं है। अगर सिर्फ गुरु पर ही निर्भर करता, गुरु की क्षमता पर ही निर्भर करता, तो सारा जगत एक क्षण में चेतन हो जाता, एक क्षण में सब कुछ जान जाता, क्योंकि उसकी क्षमता है। गुरु अगर बताना चाहे तो वो सफल होगा ही होगा। समझे? जो बताने में सफल हो जाए वो गुरु है, तुम ऐसा लिख रहे हो, जो गलत है। जो गुरु है वो सफल ही है, उसकी असफलता का कोई कारण नहीं है। वो सदैव प्रस्तुत है, प्रकाशित है, सफल है। वो चाहे तो सब हो सकता है, उसके चाहने से कुछ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तुम गुरु का तुम वो कह रहे हो कि जो बताने में सफल हो जाता है। इसका मतलब है कि 4 गुरु हैं, उनमें से 3 नकली हैं, 1 असली है। नकली गुरु होता ही नहीं है, नकली तो बहरूपिया होता है, गुरु कभी नकली हो ही नहीं सकता। जो गुरु है
कोई कहेगा ये गुरु नकली है, हो संभव ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो गुरु ही नहीं है। गुरु नकली है ये स्टेटमेंट गलत है, वो गुरु ही नहीं है, बहरूपिया है, ये सही है। तुम उस तरह से सोच रहे हो कि बहुत सारे गुरु हैं, उनमें से जो बताने में सफल हो जा रहा है वो गुरु है। नहीं, जो सफल ही है सारे संसार के लिए वो गुरु है। और वो किसी कोई कम्युनिकेशन नहीं करता है, आदान प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इस संसार में एकमात्र किसी की सत्ता है तो सिर्फ गुरु की है। तुम भी गुरु ही हो, लेकिन तुम जब तुम प्रकाशित हो जाओगे, तुम्हारे अंदर गुरु तत्व जागृत हो जाएगा, तो तुम धीरे धीरे प्रकाशित होने लग जाओगे। तब तुम स्वयं को जानोगे। स्वयं को ही जानना गुरुत्व है। तुम्हें कोई कुछ बता रहा है नहीं है। मैं अगर गुरु को जान रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर ही मैं ही गुरु के रूप में प्रकट हो रहा हूं। अब गुरुदेव जी और गंगाई नाथ जी दो है ना, लेकिन दो नहीं है, गुरुदेव कहते एक ही है। तो गुरुदेव रामलाल जी से तो शिष्य हैं, फिर भी एक ही कैसे हो गए? तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति गुरु है, बस उसका आवरण खुलना चाहिए। और आवरण तब हटता है जब अंदर से गुरु तत्व जागृत हो जाता है। तो गुरु बताता नहीं है, जानाता नहीं है, समझाता नहीं है, शिक्षा नहीं देता है। गुरु प्रकट होता है, और वो तुम ही हो जो प्रकट होंगे। अहम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ से आया? तुमसे तो आया। तुम ही हो तत्वमसि, तू ही है। कोई नहीं बताता, कोई दूसरा बताने वाला है ही नहीं। दो लोग हों तो एक दूसरे को बताए। गुरु बाहर है ही नहीं, गुरु बाहर है ही नहीं। तुम ही हो जो तुम्हारे अंदर है, और तुम ही हो जो तुम्हारे अंदर गुरु के रूप में है। उसी का जागना गुरु का प्रकट होना है। बाहर कोई गुरु नहीं है। बाहर से तुमको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुम ही हो। और शिक्षक की जहां से बात आई, शिक्षक की बात, शिक्षक के लिए तुम ठीक हो। शिक्षक पंच इंद्रियों से माया के जगत में समझाता है, शिक्षा देता है, जो बुद्धि को ट्रेन करता है। बुद्धि को इनलाइट नहीं करता शिक्षक, ट्रेन करता है, ट्रेनिंग है। लेकिन गुरु इनलाइट करता है, प्रकाश करता है। शिक्षक प्रकाश नहीं करता, शिक्षक ट्रेनिंग देता है। रीना कह रही गुरुदेव जी के परिवार में भी कुछ बताइए। ज़रूरी नहीं है रीना, अनइम्पॉर्टेंट है। गुरु जी के परिवार में अगर कोई जानने लायक है तो एकमात्र गुरुदेव की धर्मपत्नी, जो हमारी गुरु माता है। और उनके बारे में बताना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो भी शक्ति है, वो भी तुम्हारे अंदर जागृत होंगी। जब तुम गुरुदेव के प्रति ओपन हो जाओगे, गुरुदेव के प्रति तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लग जाएंगे, तो माँ प्रकट हो जाएगी, तो तुम माँ के बारे में जान जाओगी। अदरवाइज़ बाहर से माँ के बारे में बताना संभव नहीं है। कोई मज़ा नहीं आएगा तुमको। तुम्हारे अंदर जब तक वो नहीं प्रकट होती, तुम बाहर से उसे नहीं जान सकती। और बाकी जो लोग हैं, उनके बेटे या बेटियां या पोतियां, उनके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। वो साधारण लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं और अपना नाम जप कर रहे हैं, जैसे हम वैसे वो। गुरुदेव और गुरु माता ये दिव्य है, और ये दिव्य दोनों तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे। इतना ही कह सकते हैं कि गुरु माता जो है अजमेर में रहती हैं। कभी अजमेर जाना हो तो माँ से प्रार्थना करना मन मन में, तो माँ की इच्छा हुई तो तुम्हें मिलने का सौभाग्य मिलेगा। ठीक है, चलो अब जो है
श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। और बाकी संजीव एक बात और है, मेरी बातों से तुम्हें मेरी बातों को ही मानना भी ज़रूरी नहीं है। हम भी पागल से व्यक्ति हैं, ठीक है, हमें कोई ज्ञान है ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं मानता हमारी बातों को। हम बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही सही हो, कुछ और भी हो सकता है सही, क्योंकि मैं खुद भी अपनी बातों पर बिल्कुल अडिग नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमें पता नहीं अभी कुछ भी। हम स्वतंत्र हैं हर तरफ से। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमारी बातों को नहीं मानते, ठीक, तुम्हें भी नहीं माननी चाहिए। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुख सुधा सागर, आप सबको भी नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं दशम स्कंध श्री सुख सुधा सागर 69वां अध्याय। देवऋषि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर यानी कि भौमासुर उसको मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई, अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देव ऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुंचे। वहां के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ सी लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि यानी कि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभ्यमान थी। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उनका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रस्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर अंतपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतपुर रणिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभ्यमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवऋषि नारद ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थीं। और वहां के गचें ऐसी इंद्रनील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती थी। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा को बढ़ा रहे थे।
अनेकों रतन प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था, उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते। देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी थीं, हर समय विद्यमान रहती हैं। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवऋषि नारद के युगल चरणों से मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। क्या बात है परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देव ऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण है। आपकी हम क्या सेवा करें? देवऋषि नारद ने कहा, भगवान, ओ भगवान, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्त जनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों के बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, उनके ध्यान में तन्मय रहूँ। परीक्षित, इसके बाद देवऋषि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योगमाया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राणप्रिय और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम हैं, आप तो काम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। हाय, ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवऋषि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच यज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं
कहीं घोड़े, हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं, तो कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं, किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं, तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गोओं का दान कर रहे हैं, तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिय के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेशेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते हैं। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशिया घोड़े पर चढ़कर मृग्य कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं, और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो है। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव ऋषि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ, मैं ही हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं ही इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित ना होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवऋषि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां और सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद 70वां अध्याय है भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। ये हम कल पढ़ेंगे।
चलिए, तो क्या प्रश्न है आपका? रीना कह रही हैं, आपकी बातों से मेरी आँखों की मसल्स ऊपर की ओर उठती हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक तो ये जो प्राण है ना, हमारे प्राणों की वजह से ही ऐसा होता है। प्राण जब ऊपर उठते हैं तब होता है ऐसा। और मेरी बातें अगर सुनने से आपको ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो आप में भी है और मुझ में भी है। हम सत्य के प्रति साधना कर रहे हैं, हम गुरुदेव की साधना कर रहे हैं। आप मेरे अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे ना जो सत्य की बात करेगा, जो आपके अंदर तक छू जाएगी सत्य, जो आपके अंदर सत्य है ना, उसको अगर छू जाएगी ना बात, तो भी आपको थोड़ा मसल खींचेंगे, शांभवी मुद्रा की तरह आंखें ऊपर उठेंगी। इसका मतलब है प्राण ऊपर उठ रहे हैं। और किसी की बातों से, कोई पुस्तक का अध्ययन करने से, ध्यान करने से अगर आपकी आंखें ऊपर उठती हैं, प्राण ऊपर उठते हैं, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हो उसकी चेतना जो है वो ऊपर है थोड़ी। और जब आप उसकी बात सुनोगे तो आपकी चेतना भी उस तरफ खींचेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। इसमें कोई महानता नहीं है, मेरी कोई महानता नहीं है कि मेरी चेतना ऊपर है इसलिए ऐसा हो रहा है, या किसी के कारण भी हो सकता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ध्यान करता है, साधना करता है और उसकी चेतना हमारी चेतना से ऊपर होगी, तो उसकी बात सुनने से हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोल रहा है, हम उसे सुन रहे हैं, तो उसकी आवाज़ में थोड़ी पावर होती है। ये सारी शक्ति जो है चेतना की शक्ति है, उसके शब्दों में वो शक्ति होती है। इसीलिए तो कुछ लोग बात करते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं। जैसे शिक्षक होता है, शिक्षक को थोड़ा ज्ञान होता है तो उसकी बातें सुनते हैं, नींद आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। और नींद भी आ जाए कभी मेरी बात सुनते सुनते तो भी अच्छी बात है। सिर भी दर्द होने लग जाए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, संजीव गाना गा रहे हैं, संजीव गाना गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की जय हो, भगवान श्री गुरुदेव जी की जय हो। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि सत्संग से जो है हमारी दिशा जो है उत्तर की हो, हमारी चेतना ऊर्ध्वगति करे, गुरु भगवान को समझने के जो प्रयास हैं हमारे वो सफल हो, साधना को समझें और सहज रूप से हम अपने पथ पर आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं सबके लिए। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।